गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। मॉर्निंग का टाइम तो नहीं कह सकते, इस टाइम बज रहे हैं कम से कम दोपहर के 11। और सबसे पहले किचन के काम करने के बाद मैं कपड़ा धोने लगी थी और आज इतने कपड़े मैंने धोए कि मैं एकदम गीली हो चुकी हूँ। और लेकिन गीली हो गई थी, चाहती थी तुरंत नहा लेती क्योंकि मुझे जुकाम हो जाएगा, लेकिन ये क्लीनिंग भी करनी थी। नहाने के बाद ये सब चीज़ें करने में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कपड़े फैलाने के बाद तुरंत आ गई हूँ अपने बेडरूम में और यहाँ की क्लीनिंग करने। किचन की क्लीनिंग कर ली थी और बेडरूम की क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी आगे के काम। दोस्तों, नहाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं गीली हो चुकी थी और कपड़े एकदम गीले हैं मेरे जो मैं पहनी हूँ, और वॉशिंग मशीन सही नहीं चल रही है, लाइट की भी प्रॉब्लम है, तो सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ जो है बेडशीट नहीं चेंज किया था क्योंकि अभी 2 दिन हुए थे इसको लगाए मुझे, तो सीधा जो है मैंने बेडशीट साफ़ करके उसके बाद मैं अपने ठंड में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा कपड़ा कहाँ रखूं। और ये तो वूलन के कपड़े हैं जो ओढ़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये कंबल और रजाई सब जो है निकला निकला पड़ा है इस टाइम, और सब व्यवस्थित रखना होता है। रोज़ उसको घड़ी करके रखो और रोज़ उसको मतलब कि शाम को यूज करते हैं, रात में हम लोग। तो वही जो है सब क्लीनिंग करने के बाद लगाने लगी हूँ झाड़ू। यहाँ पर घरों में बहुत ज़्यादा शीत हो गई है क्योंकि ठंड पड़ रही है और आज धूप निकली थी, तो इसलिए बहुत सारा कपड़ा धो रखा था मैंने। और तो और बताइए कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, हमारे ब्लॉग देख के हमें सपोर्ट करिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ये हमारी यूट्यूब फैमिली का जो परिवार है, ये इतना इतना अमूल्य है मेरे लिए, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। और मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे थी जहाँ कोई किनारा नहीं था। आप लोगों से प्यार है, सपोर्ट से ही मैंने फिर से कुछ करने की इच्छा रखी है। तो यहाँ देख लीजिए, नहा के आ गई हूँ और आज मैंने ये सूट वेयर किया है रेड वाला। तो उसके बाद नहाने के बाद पूजा पाठ करके और सारे काम निपटा के मैं आ गई हूँ। अब वही टाइम हो गया है रोज़ का, और इस टाइम मैं चाय इसलिए पी रही थी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रहा था, और मतलब बर्तन वगैरह धो के आ गई थी और यहाँ बज रहे थे कम से कम 2 के करीब हो रहे थे। रोज़ का यही टाइम हो जाता है मेरा काम वाम करने के बाद। तो मैं पढ़ने बैठ गई थी और आज का जो मेरा सब्जेक्ट था वो एसएसटी का था। मेरी एक बहन जिन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि आप जो है अनुपम सर की एसएसटी की क्लास लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत आपको मतलब हेल्प मिलेगी। तो मैं अनुपम सर की क्लास ली और मुझे इतनी हेल्प मिली, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सुनीता जी हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जो है एसएसटी के लिए अनुपम सर की क्लास लीजिए। दोस्तों, मेरी एसएसटी वाकई में बहुत कमज़ोर है, लेकिन मुझे इतनी हेल्प मिली और आज मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो मुझे काफ़ी समझ में आ रहा था। बाकी इसके कंटेंट मुझे कम समझ में आते हैं, लेकिन आज का जो सिलेबस था, मतलब कि क्लास के बाद मैंने जो पेपर सॉल्व किया उसमें मुझे बहुत राहत मिली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत खुशी भी हुई कि मेरी सब्सक्राइबर ने, मेरी दोस्त ने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ये एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो जाए बस। और ये बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए क्योंकि ये परीक्षाएं मैंने कई बार दी है और 1-2 बार मतलब क्रैक भी हुआ, लेकिन अच्छे नंबरों से नहीं हुआ। मेरी परेशानी ये थी कि मुझे मतलब अक्सर एग्ज़ाम टाइम में ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और या तो कोई प्रॉब्लम है फैमिली की प्रॉब्लम में, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा हंगामा या ऐसी कोई बात हो जाती है जिसकी वजह से मैं टेंशन में आ जाती हूँ और मेरी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो इस बार मैं कोशिश में लगी थी कि इस बार कोई ऐसी परेशानी ना हो और परीक्षा क्रैक हो जाए अच्छे नंबरों से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से इस बार ज़रूर मैं इस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्रैक करूँगी दोस्तों। तो बस यही। और आज जो है मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था, कंटिन्यू काम किया है। तो देख लीजिए, चाय बार बार पी, मतलब कि मन कर रहा था कि मैं चाय पी के मैं सो जाऊं, क्योंकि ना क्या होता है कभी कभी जब आपको थकान हो जाती है ना, तो आपका मन नहीं करता कि आप कोई भी वर्क करो। लेकिन ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब क्या था कि
जो 2 घंटे का अंतराल मुझे मिलता है दोपहर में, वो मैं सोचती हूँ कि इन सब चीज़ों में मैं रेस्ट करके या फिर कोई और वो चीज़ों में फँसाना नहीं चाहती। मेरे शरीर को भले ही तकलीफ़ मिले, लेकिन जो मैंने सोचा है वो मेरा पूरा हो जाएगा, तो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएँगी दोस्तों। आप जो चीज़ चाहते हो, वो चीज़ अगर आपको मिल जाए, तो ऐसा लगता है ना कि मैंने जो मेहनत की वो सफल हो गई। तो बस यही है मेरा भी। तो यहाँ जो है मेरे पेट में भी कुछ कब्ज़ सा हो रहा था, क्योंकि दोपहर में खाना खाने के बाद 10 मिनट रेस्ट ज़रूर चाहिए, लेकिन उस टाइम भी मेरा काम चल रहा था, मैं काम ही कर रही थी। तो जो है इस वजह से रेस्ट नहीं किया था, तो यहाँ बज गए थे करीबन 4 बज गए थे और टाइम हो चुका था। तो